बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडी वार्ड नंबर 140 में, जहाँ की नगर सेविका है नादिया मोहसिन शेख और उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पति है, उनकी आज सालगिरह भी है। इस मौके पर यहाँ पर मेडिकल कैंप रखा गया है। मेडिकल कैंप में इस माजी आमदार नवाब मलिक साहब दौरा करने आए हैं। नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और ये इस पूरे मेडिकल कैंप का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नवाब मलिक साहब को मेडिकल कैंप का दौरा करते हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं नादिया मोहसिन शेख के जो शौहर है, हस्बैंड है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मोहसिन शेख साहब, जो कि मोहसिन शेख जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई सचिव हैं। पहले तो हम इनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहसिन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह की। जैसे कि आपकी जो अहलिया है, बीवी है, वो नगर सेविका है इस वार्ड की, नादिया शेख जी, वार्ड नंबर 140। और आज आपकी सालगिरह के दिन ये मेडिकल कैंप रखा गया है। तो इस मेडिकल कैंप के ज़रिए आप कितने मरीज़ों को जो है यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, असल में मेरा ये मकसद था आज के दिन कैंप रखने का कि जन्मदिन तो हर कोई मनाता है, तो मैं सोचा कि कुछ हमारे वार्ड के लिए, हमारे वार्ड के लोगों के लिए ही नहीं, हमारे पूरे विभाग के, जैसे विधानसभा हो या पूरे गोवंडी के अतराफ़ के लोगों के लिए हमने सोचा कि आज जो हमारा इलाका गोवंडी का ज़्यादातर स्लम एरिया है, जहाँ पर हम गरीब ज़्यादा रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको हमारे ज़रिए से कितनी सुविधा हम पहुँचा सकें। नगर सेवक बन के तो हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन एक आम आदमी की सोच रखते हुए हम हर एक आम आदमी तक कैसे पहुँचे, हम उसकी सोच रखते हुए ये हमारी शुरुआत है इंशाल्लाह। तो हमने आज के दिन से शुरुआत की, ये हमारी पहली सीढ़ी है। इंशाल्लाह आगे हम जैसे आज का माहौल देखते हुए इंशाल्लाह हर स्टेप पे इस चीज़ को कायम रखेंगे और हर लोगों तक इंशाल्लाह पहुँचने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपने कितने मेडिकल कैंप रखे? ये मेरा, सच बोलूँ तो ये मेरा पहला मेडिकल कैंप है, क्योंकि मैं चाहता था कि आज से मैं शुरुआत करूं और हर लोगों के बीच उतरने की कोशिश करूं। ये तो मुमकिन नहीं है, पर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जी अपनी ज़ात से। मोहसिन भाई, ये हम जानना चाहेंगे कि अभी अगले 3 महीने बाद असम्बली की इलेक्शन है जी, क्या आज के इस मेडिकल कैंप को हम असम्बली से भी जोड़ के देखें? जी देखिए, असल में ऐसा तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब आवाम की खिदमत की बात आए तो इंशाल्लाह पहले तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग की राय लेंगे और हमारे दोस्त अहबाब है, इंशाल्लाह जब उनसे राय ली जाएगी, अगर उनका कहना है कि आप भाई हमारे लिए हमारे आगे खड़े रहो, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा उस चीज़ को लेके। लेकिन इस जो कैंप का, जैसा आपने सवाल किया कि कैंप वो असेंबली के मकसद से है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज जैसे जन्मदिन है मेरा, तो मैं सोचा कुछ अलग करते। हर कोई केक काट के करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन मैं चाहता था कि कुछ अलग लगे और मेरे बर्थडे के दिन मेरे ज़रिए से इंशाल्लाह कुछ लोगों का तो भला हो। नहीं, यकीनन आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इसके लिए हम मुबारकबाद पेश करते हैं आपको। जज़ाकल्लाह। लेकिन ये भी हम चाहेंगे कि इस तरह के मेडिकल कैंप के साथ साथ, क्योंकि आपकी बीवी जो है नगर सेविका है, तो बीएमसी में भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि बीएमसी के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, बराबर लोगों को मिल नहीं पाती है जी। तो इसीलिए यहाँ पर आवाम जो है यहाँ पर आती है इस तरह के मेडिकल कैंप में। इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं इंशाल्लाह जिस तरीके से आपने सवाल किया, हमारी तो कोशिश जारी है। जैसे हमारे मुबारक खान साहब जी ने बताया कि हमारे मुंबई अध्यक्ष सचिन बावर के नेतृत्व में हर बीएमसी हॉस्पिटल से लेकर हर क्लिनिक तक हम पहुंचते हैं उनके ज़रिए से, तो इंशाल्लाह वो चीज़ तो हमारी जारी है और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को कंप्लीट करें और साथ ही हम खुद पर्सनली कितना लोगों तक पहुँचे और उनकी सुविधाओं को हल कर सके, इसका भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और नादिया की जैसे बात निकली, जैसे वो नगर सेविका है, इंशाल्लाह ये मुद्दे को लेके हम बार बार हाउस में भी इस चीज़ को उठाएंगे इंशाल्लाह, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शाहिन पटेल के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो मेडिकल कैंप होते हैं मुबारक खान साहब, इससे कितना फ़ायदा लोगों को पहुँचता है, फैस पहुँचता है? देखिए, ये मेडिकल कैंप जो भी यहाँ पे रखा गया है एक अनोखे किस्म का रखा गया है। यहाँ पे बीएमसी का भी स्टाफ एक बाजू में है और जितनी भी बच्चों की दवा है, बड़ों की दवा है, खांसी है, बुखार है, जुलाब का है, यानी बीएमसी के लोग सब अलर्ट हैं और उन लोगों ने अलग से स्टॉल लगा करके यहाँ पे लोगों को
उसकी तकलीफ़ को देख करके उसकी दवा दे रहे हैं। एक बाजू में हमारा ये प्राइवेट हॉस्पिटलों का और दूसरे लोगों का यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे चश्मे का और दवाओं का, ECG का और ब्लड प्रेशर का, ये सब चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। मैं बोलता हूँ कि ये इस तरीके से अगर हेल्थ सेंटर के ज़रिए ये यहाँ पे जो भी मेडिकल कैंप लगाया गया, ये अजूबा है। यहाँ पे देख करके बड़ी खुशी होती है कि आज आप देख रहे होंगे कि इतनी पब्लिक लाइन में लगी हुई है और पब्लिक जो है खुश है कि उसको हर किस्म की दवा मिल रही है, डॉक्टर मिल रहे हैं और वो लोग आराम के साथ में दवा ले रहे हैं, आँखों का चेकअप करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी जो यहाँ की कारपोरेटर है नादिया शेख के प्रयत्न से उससे यहाँ पे ये जो है ये काम अंजाम हो रहा है। मुबारक खान साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि बम्बई महानगर पालिका के बहुत सारे हॉस्पिटल है BMC के, जहाँ पर दवाएं जनता को मिलती है और सस्ते उसमें उनका इलाज होता है, तो फिर क्या ऐसी क्या बात है कि लोग BMC की यहाँ पर डॉक्टर आके जो उसका इलाज कर रहे हैं, वो ज़रूरत पूरी क्यों नहीं हो पाती है? ऐसा है कि BMC के जो हॉस्पिटल हमारे हैं, उस हॉस्पिटलों के अंदर दवा की कभी कमी हो जाती है। कभी वहाँ पे पेशेंट जब जाता है तो पेशेंट को उसका इलाज बराबर नहीं हो पाता है, उसका एडमिशन बराबर नहीं हो पाता दवा है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो दवा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग की पूरी कोशिश ये है, हमारे नादिया शेख, मोहसिन भाई और उनकी टीम ने ये पूरी कोशिश की है कि ये किस तरीके से BMC का लगाया गया, BMC का क्या मिशन मिलता है, प्राइवेट के लोगों को लगाया गया, हॉस्पिटलों का उनके जरिए क्या सहूलियत मिलती आपने ये बात तो बता दी कि यहाँ पर क्या क्या लगा है। मेरा सवाल ये था कि बम्बई महानगर पालिका के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आपने कहा कि कभी दवाएं हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाएं नहीं है, तो इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या आवाज़ उठा रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत अलर्ट है और वो हमारे मुंबई के जो अध्यक्ष हैं सचिन भाऊ वहीर, उनके नेतृत्व में जय हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, राजावाड़ी हॉस्पिटल, भाभा हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, सब जगह का दौरा किया जा रहा है। और ये जो बारिश के पीरियड के अंदर जो बीमारियां बढ़ गई हैं और लोगों को दवा नहीं मिल पा रही है, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए हमारी पूरी टीम मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी लगी हुई है कि किस तरीके से BMC को अलर्ट किया जाए और BMC के लोग जा कर के। और आपको ले चलते हैं इस मेडिकल कैंप में अलग अलग जो विभाग बनाए गए हैं, उस विभाग की तरफ सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये भीड़ भी जमा है और सभी स्टाफ यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये है नोंदनी विभाग, जहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर पेशेंट आते हैं, अपना नाम लिखाते हैं, नंबर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर पूरा स्टाफ काम कर रहा है। इलाके की जनता को भी आप देख रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं सार्वजनिक आरोग्य खाते इस खाते में जो मच्छर वगैरह पैदा होते हैं स्लम इलाकों में या बहुत सारी जगहों पे, मच्छरों से कैसे हिफाजत हो सकती है, मलेरिया से कैसे हिफाजत हो सकती है, ये यहाँ पर बताया गया है। इनसे भी हम मिलेंगे आकर, BMC कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से लोगों को आगाह करते हैं कि जिस तरह से मलेरिया से बचा जाए। आइए आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जनरल मेडिसिन यहाँ पर है, इसका विभाग लगाया गया है, यहाँ स्टाफ है, जनरल मेडिसिन है। आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी कैमरा पर्सन शाहिन पटेल से कहूँगा कि वो आगे बढ़े और बताएं कि मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, ये भी जनरल मेडिसिन विभाग है। ये इस तरह यहाँ पर मलेरिया चेकअप, या ये सामने जो है मलेरिया चेकअप के लिए यहाँ पर ये स्टाफ की जो है महिला बैठी है। मैडम, यहाँ पर किस तरह का आप सेवा कर रही हैं? ये मलेरिया का ये है, पेशेंट रहते हैं, वो बुखार रहेगा, ठंडी लग के बुखार, सिर दर्द होता होगा,
सिर दर्द होता होगा या बुखार आता होगा ना, तो इधर खून जांच करने के लिए आते हैं। ये मैं वार्ड में भेजती है, फिर कस्तूरबा जाता है वो सैंपल, और उधर से रिपोर्ट आता है। तो जिसको मलेरिया रहेगा हम लोग फ़ोन नंबर एड्रेस लेते हैं, उधर जाके ट्रीटमेंट देते हैं। आपका शुभ नाम? शर्मिला पेडनेकर। धन्यवाद। थैंक यू। आज आप देखिए, मैं सभी दर्शकों को हम बताना चाहिए यहाँ पर ये इस तरह का इलाजी लोगों की सुविधा के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर से मेरे को मैसेज एक्सरे कहाँ निकलेगा एक्सरे है ना, वो आपको शताब्दी में जाके निकालना पड़ेगा। आपको खांसी है, सर्दी खांसी है? सर्दी खांसी है, खांसी आते ही तो एकदम दम आता है। बलगम आता है? नहीं निकलता, बलगम नहीं निकलता। वहाँ से आया था मैं। आप आज का दिन पूरा दिन हल्का गर्म पानी पिएंगे तो कल सुबह कफ निकलेगा ना? नहीं निकल रहा, मैं रोज शाम में ना खाना खाते हैं पूरा गर्म पानी नहीं पीता। मैडम आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रेनू है। मैं लेबोरेटरी सुपरवाइज़र हूँ एमईएस वार्ड में। अच्छा, यहाँ पर किस तरह की सुविधा और क्या सेवा कर रहे हैं? यहाँ पे हम बलगम की जांच के लिए बैठे हैं। अगर जिनको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, बुखार आता है शाम के समय, वज़न कम होता है और उनको पसीना बहुत आता है और कमज़ोरी सी महसूस होती है, तो हम लोग उनको बलगम की जांच के डॉक्टर बलगम की जांच के लिए बोलता है। अगर उनको खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा और या 1 हफ्ते से ज़्यादा भी खांसी है, तो उनको बलगम की जांच के लिए भेजा जाता है। तो हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे बलगम लेना है। कैसे प्रोसीजर बताइए। हाँ, हमारे पास ये ट्यूब है, फाल्कन ट्यूब है। यहाँ पे हम पेशेंट को बोलते हैं सुबह, यहाँ पेशेंट को हम सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला सैंपल बोलते हैं। एक हम पेशेंट को ऑन द स्पॉट सैंपल लेते हैं और एक सुबह वाला सैंपल बोलते हैं लेके आना है, लैब में जमा करना है। पेशेंट को हम बोलते हैं कि लंबी सांस लेके खांसना है। खांसने के बाद जो भी बलगम निकलता है वो एक नंबर लिख के देते हैं, डब्बी में एक नंबर लिखते हैं और उसमें बलगम जमा करना पड़ता है स्पॉट, ऑन द स्पॉट। फिर हम उनको बोलते हैं कि सुबह वाला बलगम, उसमें 2 नंबर डब्बी लिख करके देते हैं। जब सुबह उठते हैं तो खाली पेट लंबी कुला करके मुंह साफ़ करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद लंबी सांस लेके खांसने बोलते हैं। उसके बाद जो बलगम निकलता है वो हम लोग 5, यहाँ पे डब्बी में 5 लिखा है, यहाँ तक बलगम जमा करने के लिए बोलते हैं। फिर ये दोनों डब्बी का जाँच शताब्दी हॉस्पिटल में या फिर यहाँ आजू बाजू के जो भी है जहाँ पे ये सैंपल स्पूटम का सैंपल जमा होता है, वहाँ से टेस्ट होता है उनका। और एक जीन एक्सपर्ट होता है जो बड़ी टेस्ट होती है। तो जीन एक्सपर्ट में हम देखते हैं कि पेशेंट को आगे टीबी की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर टीबी की प्रॉब्लम होती है तो नज़दीकी दवाखाना में उसकी टीबी की दवाई चालू हो जाती है। अगर पहली बार हुआ है तो उसको कैट 1 चालू हो जाता है। अगर पेशेंट को पहले ऑलरेडी दवाई खा चुका है, 10 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले अगर टीबी हुआ है और वापस से टीबी डिटेक्ट होता है तो उसको 9 महीने की दवा चालू करते हैं। और जीन एक्सपर्ट में जो टेस्ट होता है उसमें हमको मालूम चलता है कि पेशेंट को नॉर्मल टीबी है या MDR है। तो अगर MDR होता है तो फिर उनको 2 साल की दवा खानी पड़ती है। तो टीबी क्या अब जानलेवा बीमारी रही है क्या अभी? देखिए, जानलेवा पहले बहुत बोला जाता था, टीबी जिसको हो गया मतलब बचने के चांसेस कम हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी सरकार ने इतनी अच्छी दवाइयाँ रखी है, इतनी अच्छी दवाइयाँ निकाली है कि पेशेंट को अभी वो पहले जैसा डर ख़त्म कर दिया है। क्योंकि ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि पेशेंट दवाई कैसे लेता है। अगर पेशेंट दवाई टाइम टू टाइम लेता है, 6 महीने का कोर्स बोला है तो 6 महीने के कोर्स में उसको दवाई मिस नहीं करना है। एवरीडे वो दवाई खानी है और दवाई के साथ साथ उसको खुराक पूरा लेना है। सिर्फ दवाई खा रहे हो और खुराक पूरा नहीं ले रहे हो तो वो जानलेवा हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ दवाई खा रहा है और खुराक बराबर से ले नहीं रहा है। अगर वो नशा वगैरह कर रहा है तो उसके भी तो इफ़ेक्ट आ जाएंगे ना। तो बेटर है कि अगर पेशेंट को टीबी डिटेक्ट हुआ है तो उसको खाने में प्रोटीन की मात्रा और ये सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है। मरीज को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। MDR पेशेंट भी आज की डेट में ठीक होके अच्छे से घूम रहे हैं। 6 महीने की दवाई खाने वाले भी घूम रहे हैं। खाली है कि उनको थोड़ा एहतियात बरतना है, दवा बराबर खानी है। हाँ, दवाई खानी है प्लस। अच्छा, एक दिन का भी अगर कोई उसमें नागा कर दे 6 महीने के कोर्स पे, क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं, एक दिन के उस पर नागा करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। कई बार दवा अवेलेबल नहीं होती है तो फिर एक दिन का गैप हो जाता है, बट कोशिश करना है कि एक दिन का गैप भी ना हो। वो क्योंकि दवाई अगर कंटिन्यू जा रही है तो ब्लड में असर
फटाफट होगा। वो जो यानी बहुत मजबूरी की हालत में हाँ है। हाँ, मजबूरी की हालत में एक दिन इट्स ओके, लेकिन एक दिन से नहीं ज़्यादा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोशिश है कि दवा ख़त्म होने से पहले ही आपको हेल्थ पोस्ट में जा कर के दवाई ला कर घर पे रख लेना चाहिए, कि ऐसी नौबत ही नहीं आने दो कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई और मैं गया वहाँ पे और मुझे दवा नहीं मिली, ऐसी नौबत आने देना नहीं चाहिए। ख़त्म होने के 2 दिन पहले ही आप चले जाओ वहाँ से दवा ला के रख दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम सुभाष कामले है। मैं एसटीएस हूँ, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र। जो भी पेशेंट का हम लोग डायग्नोस करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है, जो थुमकी में जो उसको पाए जाते हैं जंतु, तो हम लोग तुरंत ही उनको दवाई स्टार्ट करते हैं, मतलब डॉक्टर के माध्यम से, और उनका पहला घर देखा जाता है। घर पे विजिट करने के बाद वो पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट में चालू करते हैं। जितना भी पेशेंट का 6 महीने का दवा हो, तो 6 महीने का दवाई हम तुरंत ही स्टार्ट करते हैं और उनको समझाते हैं कैसा लेना है दवाई, क्या करना है वो। और इनके अभी जो भी दवाई लेते हैं उनको हमें मतलब निश्चय इंटरेस्ट से मालूम पड़ता है जो डैशबोर्ड होता है। अगर वो पेशेंट दवाई खा रहा है तो तुरंत ही उनको हम लोगों ने बोला है कॉल करने के लिए। जो स्ट्रिप रहते हैं हम लोग जो देते हैं दवाई, वो स्ट्रिप के नीचे टोल फ्री नंबर रहता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं जैसे आप दवाई खाते हो वैसे आपको एक मिस कॉल मारना है। तो हमें पता चलता है कि दवाई खा रहे हैं कि नहीं। अगर उसने दवाई नहीं खा रहा है तो हमें दिखता है वहाँ पे डैशबोर्ड में, तो हम तुरंत ही पेशेंट को विजिट करते हैं और वापस उनको हम लोग बोलते हैं कि दवाई आपको बराबर खाना है। और मतलब अभी जो टीबी सस्पेक्ट है, तो टीबी सस्पेक्ट ढूंढने के लिए हम लोग ऐसे कैंप है या सर्वे करते हैं, ऐसी एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं, या त्यौहार है, त्यौहार में जाकर बैनर वगैरह ISC द्वारा हम लोग इन्फॉर्मेशन टीबी के बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं। और इस माध्यम से हम लोग टीबी सस्पेक्ट ढूंढते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टीबी कम होने के लिए अभी हमारा नारा ही है टीबी फ्री इंडिया। इसको वजह से हमारा सब पूरा स्टाफ जो एमईस्ट वार्ड का जो जितना भी स्टाफ है, अभी एमईस्ट वार्ड में दो डिस्ट्रिक्ट है, एक नीलकंठ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। उनके हमारे हेड है DTO डॉक्टर अजित पंपोटवर सर, और हमारा जितना भी स्टाफ है STLS है, STS SDPS है, HV है, TO है, वो सब हमारा स्टाफ ये पूरा लगातार यहाँ पे टीबी के मरीज के लिए अच्छे से अच्छा सेवा देने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर शुगर चेकअप कैंप और ब्लड शुगर चेकअप कैंप यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर वो सुविधाएँ दी जा रही है। पेशेंट मरीज़ यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इससे आगे जो है यहाँ पर ये लाइन देखते हैं, आइए काफ़ी लोग हैं यहाँ पर लाइन में। यहाँ पर काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। देखते हैं किस तरह का चेकअप यहाँ पर हो रहा है। ये आई चेकअप कैंप है। यहाँ पर आँखों की जांच हो रही है। सारे मरीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और लोग लाइन लगाए हुए हैं। सारे ये जो है आँख के इलाज के लिए सबसे बड़ी तादाद जो यहाँ पर आँख के इलाज के लिए खड़ी है। काफ़ी महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं। और ये आई चेकअप के लिए जो है आँखों की जांच के लिए काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। आइए हम आपको ले चलते हैं। अब हम जो है यहाँ पर BMC का स्टाफ यहाँ पर है जो कि मलेरिया और डेंगू का यहाँ किस तरह से इससे बचा जा सकता है और इससे किस तरह से हम डेंगू और मलेरिया से बच सकते हैं, वो स्टाफ यहाँ पर है। उन्हीं से जानते हैं कि पूरा क्या किस तरह से। आपका नाम? तड़वी। तड़वी जी, ये बताइए कि क्या है, किस तरह से आप लोग यहाँ पर बताते हैं लोगों को? ये लोगों को जानकारी देते हैं हम, मच्छर कैसे पैदा होता है जी, मच्छर का पैदाइश कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं। जी, तो ज़्यादा करके हम लोग एरिया में जाके लोगों का अवेयरनेस करते हैं। मच्छर मतलब मच्छर 3 तरह का रहता है, 2 साफ पानी में होता है, एक गंदे पानी में होता है। तो दो जो मच्छर है, एक डेंगू का और मलेरिया का, वो अपने को तकलीफ देता है। अच्छा। और एक गंदे पानी का जो मच्छर है वो काटेगा तो मतलब अपने को बीमारी नहीं होगा, खाली
सोने नहीं देगा, तकलीफ होगा थोड़ा सा। साफ पानी का मच्छर जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। हाँ, उससे ही बीमारी होता है। तो ज़्यादातर वो पैदा होने का उसका ठिकान जो है, घर के अंदर फ्रिज रहता है, फ्रिज के पीछे ट्रे रहता है, उसके अंदर जो पानी जमा रहता है ना, उसमें पैदाइश होता है। घर के अंदर ड्रम रहता है, टांकी रहता है, और फ्लावर पॉट जो भी और आर्टिकल रहता है, छपरे के ऊपर टायर रखते हैं लोग बारिश का, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, हाँ, तो हम लोग एरिया में जाके लोगों को जानकारी भी देते हैं और दवा खुद हमारे लोग जाके दवा भी देते हैं। हाँ, दवाई वगैरह डालते हैं। अच्छा। हफ्ते में एक बार जाके। ये जो यहाँ पर जो आपने बताया है ये सब क्या है ये? ये देखो, ये अभी इसमें मच्छर पैदा हुआ है, देखो। अच्छा। हाँ, इसको पीपा बोलते हैं, पीपा। पीपा। हाँ, अभी ये सेकंड मूवमेंट में है। अच्छा। ये बावड़ी है, तो बावड़ी को खुला रहता है ना, उसको जाली लगाए, इसके लिए मच्छर नहीं होगा। बावड़ी पे जाली होनी चाहिए। एक टाकी है, टाकी को ढक्कन पैक है, वो खुला रहेगा तो उसके अंदर मच्छर जाएगा। जी। ये अपन गार्डन बनाते हैं, गार्डन में कुछ फ्लावर की इधर पानी रहेगा तो उसमें मच्छर होता है, उसमें फव्वारा वगैरह होता है तो ये घर के ऊपर अपन प्लास्टिक डाल रहे हैं, डाल के उसके ऊपर टायर रखते हैं, टायर में वो बारिश का पानी जाता है, अच्छा पानी रहता है, उसमें डेंगू और मलेरिया का मच्छर होता है, वो पानी कहीं निकलते नहीं। इसके लिए पब्लिक को हम बोलते हैं टायर मत रखो, उसको रस्सी से बांध के रखो। अच्छा। और घर के बाहर ड्रम रखता है, ड्रम में पानी वो हफ्ते में 2 बार उसको धोना मांगता है, उसको धोने के बाद उसको कपड़ा बांध के रखने का, जो यूज करने का पानी निकलने के बाद में फिर से बांध के रखने का, इसको ढक देने का। ढक देने का, खुला रखता है। और टाकी भी कैसा मांगता है, बिल्डिंग का टाकी वो चलने के लिए सीढ़ी मांगता है, उसको ढक्कन भी पैक मांगता है। एक टाकी का ढक्कन बराबर एक टाकी, और एक टाकी का ढक्कन, उसको ढक्कन नहीं, इसके लिए मच्छर अंदर जा सकता है और उधर मच्छर पैदा हो सकता है। ढक्कन नहीं है, ढक्कन रखना चाहिए। ढक्कन रखना मांगता है। आप लोग क्या सेवा देते हैं इसमें? टेस्ट कर दवाई मारने का काम करते हैं। दवा करते हैं, आप लोग दवा मारने का काम करते हैं? पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल। अच्छा, ये आपके साहब है? साहब है। ये साहब है। आपका शुभ नाम सर? देसाई देसाई साहब। सर तो आप क्या बोलना चाहिए इस बारे में? ये है, वो ऐसा रखना चाहिए हर बारिश में, जो आदमी ने अपने खुद का ये करना चाहिए, मदद करना चाहिए। मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सामने मीडिया से बात करने के लिए। जैसे